एनसीईआरटी से क्वेश्चन। एक कंपनी है प्रिंस लिमिटेड, इसने इशू निकाला है 20,000 शेयर्स का एट अ प्रीमियम ₹3 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5। अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम का पैसा मांगा गया है। फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 3। 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट प्रो डाटा बेसिस पे किया गया है। एक्सिस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है। मोहित, जिसको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं। जॉली, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। उसके शेयर भी कंपनी ने फोरफिट कर लिए हैं। 800 शेयर्स को रीइश्यू किए हैं टू सुप्रिया एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर, जिसमें मोहित के सारे शेयर इंक्लूड हैं। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितनी आई थी? 30,000 शेयर्स के लिए आई हैं। एक शेयर पे कितना मांगा था? ₹2। तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 60,000। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफ़र की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे जो भी पैसा एक्सिस में आया है उसको कहाँ एडजस्ट किया गया है? अलॉटमेंट पर। एक्सिस मनी को एडजस्ट करने को कहा है अलॉटमेंट पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर रिफंड करने को कहा होता तो हम क्या करते हैं? टू बैंक अकाउंट। और अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच जाता तो हम कहाँ डालते हैं? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। कितना पैसा रिसीव किया हमने? 60,000। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? इशूड कैपिटल से कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं आता। कंपनी ने इशू कितने का निकाला था? 20,000 शेयर्स का। एक शेयर पे कितना मांगा है? 2, तो 40,000। बैलेंस कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पे। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी? अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना मांगा है? ₹5। कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पर। कितने से डेबिट करेंगे? 1 लाख। प्रीमियम कितना है? ₹3 पर शेयर है। 20,000 शेयर्स, 60,000। कैपिटल में कितना आएगा? 2 पर शेयर इंटू 20,000 शेयर्स, 40,000। ₹5 अलॉटमेंट में मांगा था, ₹3 उसमें से प्रीमियम का था, तो अलॉटमेंट का कितना हो गया? 2। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मोहित, जिसको 400 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी है और कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या किया है? फोरफिट कर लिया है। मोहित को 400 शेयर्स अलॉट थे, उसके अप्लाई शेयर निकाल लेते हैं। क्योंकि केस कौन सा है? प्रोराटा का केस है। 30,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं? 20,000। तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे। 30,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 20,000 से, तो क्या आ जाएगा? 3/2, जिसे हम 3:2 लिख सकते हैं। तो इसके अप्लाई शेयर निकाल लेते हैं। हमें अप्लाई शेयर निकालने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। 400 शेयर इससे अलॉट थे, अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड नीचे रखेंगे और जो निकालना है उसे ऊपर अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। 600। मोहित ने एप्लीकेशन कितनी दी होंगी? 600 शेयर्स पर दी होगी। ₹2 के अकॉर्डिंग 1200। यूज कितना हुआ? यूज्ड ऑन एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन के समय में कितना पैसा यूज़ किया? अलॉट कितने किए हैं? 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग ₹800 यूज़ किया है। तो बचा कितना है? एक्सेस 400।
कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। तो हम इसका अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू 400 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा बनता था? 2000। लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है? 400। तो एरियर क्या होगा? 1600। अलॉटमेंट का अमाउंट था 1 लाख रुपीज़, जिसमें से हमें 20,000 रुपीज़ ऑलरेडी मिल चुका है और 1600 रुपीज़ मोहित ने नहीं दिया है। तो कितना पैसा मिला होगा? 78,400 फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ पर शेयर है। शेयर कितने हैं? 20,000। 60,000 से डेबिट करेंगे, 60,000 से क्रेडिट फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? रिसीविंग की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मोहित ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। जॉली जिसके पास 600 शेयर्स थे उसने भी दोनों कॉल्स नहीं दी हैं। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितने शेयर्स पे नहीं मिला है? 400 मोहित और 600 जॉली, दोनों के ही अलॉटेड शेयर्स गिवन हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। एक कॉल कितने की है? 3 रुपीज़। तो 1000 इंटू 3, 3000 रुपीज़ हमें फर्स्ट कॉल की नहीं मिले हैं। फर्स्ट कॉल थी 60,000 रुपीज़ की, जिसमें से 3000 रुपीज़ हमें नहीं मिला है। तो कितना मिला होगा? 57,000 फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। कंपनी ने क्या किया है? मोहित के शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। तो फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया था अलॉटमेंट की स्टेज पर और उसने पैसा नहीं दिया है, तो उसका प्रीमियम का एरियर है, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था। जो भी कॉस्ट ड्यू हैं वो आपकी क्रेडिट में आएंगी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये केस है जहाँ प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। 400 शेयर्स पर अभी तक हमने कितना पैसा कॉल किया है? 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का। तो कितने से एंट्री होगी? 7, 2800। प्रीमियम का पैसा कितना था? 3 रुपीज़ पर शेयर, 1200। फोर फीचर में कितना आएगा? मोहित ने कितना पैसा दिया था हमें? 1200 रुपीज़। 600 शेयर्स पे अप्लाई किया था। 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा हमने निकाला था उसका? 1200। अलॉटमेंट का कितना ड्यू है? 1600। और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ पर शेयर। 400 इंटू 3, 1200 फॉर मोहित शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। एंट्री में आपको फिर से बता देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल। तो 7 रुपीज़ से हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना पैसा हमें नहीं मिला है 3 रुपीज़ के हिसाब से 400 शेयर्स पर 1200 रुपीज़ नहीं मिला है, उतने से डेबिट करेंगे। फोर फीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? जो हम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, जितना उसका अभी एरियर है, जितना उसने हमें नहीं दिया है। शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा? जो अमाउंट उसका एरियर है। फर्स्ट कॉल में भी जो उसका एरियर है, जो उसने पे नहीं किया है।
सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे कॉल करेंगे? जो शेयर हम फोरफिट कर चुके हैं उन शेयर पे अब कॉल नहीं होगा, तो 20,000 में से हम 400 को माइनस कर देंगे और 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो 19,600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 58,800। तो 58,800 से डेबिट करेंगे, 58,800 से क्रेडिट फॉर अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल ड्यू ऑन 19,600 शेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है, जिन शेयर को हमने फोरफिट कर लिया उसके ऊपर कॉल मनी नहीं मांगी जाएगी। अब इसके बाद रिसीव कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 19,600 शेयर्स पर हमने कॉल मनी मांगी थी, जिसमें से 600 शेयर्स पर जॉली ने पेमेंट नहीं किया है, तो कितने पे पेमेंट मिला होगा? 19,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 57,000 फॉर अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल रिसीव्ड। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया है। फोरफीचर की एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन शेयर पे प्रीमियम का पैसा मिल गया था, तो प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। और कौन सी कॉल नहीं मिली है? जो कॉल नहीं मिली है वही आएंगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा हम दे चुके हैं, तो वो नहीं आएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1800 फर्स्ट कॉल। 600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1800। और फोरफीचर में कितना आएगा? 600 शेयर्स पर इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,400। ये केस कौन सा है? व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड। जिस केस में प्रीमियम का पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है, हम उसे फोरफीचर अकाउंट में नहीं दिखाते, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही आएगा। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट, तो 4 रुपीज़ से एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से 600 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6,000 फॉर जॉलीज शेयर फोरफिटेड। कंपनी ने 800 शेयर्स इशू कर दिए हैं सुप्रिया को एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर, जिसमें मोहित के शेयर सारे के सारे इंक्लूड हैं। कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा फर्म में आया होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू किए हैं? 800। कितने पर इशू किया है? 9 रुपीज़ पर, तो इट मीन लॉस हुआ है। कहाँ से लेंगे? फोरफीचर अकाउंट से, टू शेयर्स फोरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 800 इंटू 1। $800 इंटू 10, फुल्ली पेड माना है 8,000 फॉर शेयर्स रीइश्यूड टू सुप्रिया एट ₹9 पर शेयर। लास्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफर की। मोहित के फोरफिटेड शेयर से 400, जिनके लिए पैसा फोरफीचर अकाउंट में कितना था? 1200। जॉली के फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 600, उनके लिए पैसा कितना है? 2,400। क्वेश्चन में कहा गया जो सुप्रिया को शेयर इशू हुए हैं उसमें मोहित के सारे शेयर इंक्लूड हैं और जॉली के बैलेंस कितने हुए? 400। तो टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं उसे? 800। तो फोरफीचर अकाउंट का जॉली का कितना पैसा यूज होगा? 600 शेयर्स के लिए पैसा कितना था? 2,400। और रीइशू में कितने यूज हुए हैं? 400। तो कितना पैसा होगा? 1,600। तो टोटल मनी ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना है?
1200 मोहित और 1600 जॉली, टोटल है 2800। लेस कर देंगे यूज्ड ऑन रीइशू। रीइशू पे कितना यूज किया है हमने? 800। तो बचा कितना? 2000। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैंने जर्नल नहीं बनाया, अब बना लीजिएगा। 2000 फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका शेयर सारे के सारे इशू हैं उसका पूरा पैसा यूज करेंगे, और इसके जो 600 में से हमने 400 शेयर रीइशू किए हैं तो उसका अमाउंट निकालेंगे पहले और उतना ही ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे। फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट बना लेते हैं। नोट टू अकाउंट बना लेते हैं। पहला नोट है शेयर कैपिटल का। ऑथोराइज कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल गिवन नहीं है, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज के बाद आती है इशूड कैपिटल। 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कंपनी ने 20,000 शेयर्स का इशू निकाला था, जिसमें से मोहित को 400 शेयर अलॉट थे और 600 शेयर जॉली को, जिन्होंने इसका पेमेंट नहीं किया है। कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। तो बचे कितने? 19,000 शेयर्स। इसमें से 800 शेयर्स री इशू हो गए। तो कंपनी के पास एक्चुअल में शेयर कितने हैं? 19,800। तो 19,800 शेयर्स पर हमें पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1,98,000 ऐड करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। कितना? 200 शेयर्स पर जॉली ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है। तो 200 इंटू 4, 800। तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? 800। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरफिट हमने 1000 शेयर्स किए थे और रीइशू 800 शेयर्स किए हैं। तो 200 शेयर्स का पैसा अभी हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में रखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया? 1,98,800। सेकेंड नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना आएगा? मोहित ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो 20,000 में से 400 शेयर्स पे हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि मोहित ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो 19,600 शेयर्स पर ₹3 के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिला हुआ है? 58,800। कैपिटल रिजर्व बैलेंस हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। इट मीन्स कैपिटल रिजर्व का हमारे पास बैलेंस है, कितना है? 2,000। थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या आएगा? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है? एप्लीकेशन स्टेज में 60,000 रुपीज मिले थे। अलॉटमेंट पे 78,400। फर्स्ट कॉल 57,000। सेकेंड कॉल 57,000 और इशू किया था हमने 7,200 पर। टोटल है 2,59,600। बैलेंस शीट बना लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कितना बैलेंस था? 1,98,800। नोट नंबर 1। बी रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना था? प्रीमियम था 58,800 और 2,000 का कैपिटल रिजर्व, टोटल 60,800। नोट नंबर 2। टोटल कर लेंगे इसका 2,59,600। एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,59,600। नोट 3। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट